अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। वन डे ब्रेक के बाद क्रिकेट इज़ बैक इन PSL 11 में आज कराची का लेग शुरू होने वाला है। सो यस, एक्साइटिंग क्रिकेट कमिंग अहेड, बट कुछ टीम्स जो हैं दे लुकिंग इन ट्रबल। सो टुडे आज पेशावर ज़ल्मी फेस करेंगे हैदराबाद किंग्समैन को, एंड हैदराबाद किंग्स के लिए इस मस्ट विन एनर्जी। कराची किंग्स ऑन द अदर पेशावर ज़ल्मी ऑन द अदर हैंड इज लुकिंग गुड और वो एक टेक्निक मोमेंटम को प्रिजर्व करना चाहते हैं। दिस मैच इज टुडे एट 7 PM और डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर आपको सब एक्शन लाइव दिखा रहा है। सो HPL PSL 11 के टेबल टॉक भी करते हैं बिकॉज थिंग्स आर वेरी लुकिंग इंटरेस्टिंग। थोड़ा शेप आई है टेबल पे, एंड यू नो लेट्स टेल यू व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग ऑन द टेबल साइड। तो उस पर भी हम लोग नज़र डालते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि भाई अभी तो मुल्तान सुल्तान जस्ट हैविंग अ ग्रेट टाइम ऑन टॉप ऑफ द टेबल, लुकिंग गुड, एंड यू नो जैसे हमने शुरू में बोला था, दे लुकिंग लाइक अ टीम that is going to be a team to beat. So 5 matches 4 wins और उनका net run rate है 0 प्लस 0.941, एंड उसके साथ साथ फिर हम लोग आ जाते हैं कराची किंग्स पे जो सेकंड पोजीशन पे विद 3 मैचेस 3 विंस 6 पॉइंट्स उनके पास है, नेट रन रेट प्लस 0.486 है। सो दे आर ऑल्सो अभी तक अनबीटन है और ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है उन लोगों के लिए। सो 3 out of 3 फॉर देम। और सबसे इस बाद में फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड करते हैं जो थर्ड नंबर पे है। एक मैच वो हारे हैं, एक का नो रिजल्ट, 5 पॉइंट्स है उनके पास, थर्ड पोजीशन पे है। लेकिन का केस भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि पॉइंट्स उतने नहीं जितने एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत हेल्दी है इफ यू लुक एट दैट। सो ये हो गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की पोजीशन। लोहा कलंदर्स फोर्थ पे है, 3 मैचेस 2 wins, एंड इनका नेट रन रेट इज़ द बेस्ट अमंग ऑल टीम्स राइट नाउ। तो या ऑनेस्टली स्पीकिंग ये टेबल उनकी फुल स्टोरी अभी नहीं बताती। एंड देन उसके बाद पेशावर ज़ल्मी बात लेते गए जिन्हें एज अ 5th पोजीशन। सो लेट्स फाइंड आउट क्या हमारे एनालिस्ट आज के मैच के बाद क्या करते हैं, फिर पॉइंट्स टेबल कितनी शेक होती है आगे जाके। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है टिकट के सिकंदर, मिस्टर सिकंदराबाद, पाकिस्तान क्रिकेट टीम में फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़, एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आई मीन राशिद भाई, हैदराबाद किंग्समैन पे सबकी आंखें हैं, सबकी नजरें हैं, क्या वो बाउंस बैक कर सकेगी? वेयर डू यू थिंक दे आर गोइंग रॉन्ग? अभी क्यों नहीं क्लिक कर पा रहे? बैटिंग में डेप्थ तो नज़र आती है इनकी। साइम अयूब की बात करते हैं, परफॉर्म ना इंटरनेशनल में कर पाए और मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं PSL के, अराउंड 12 करोड़ इनकी बोली लगी थी, बल्कि रिटेन किया था इनको। और माँ सदाकत इनके पास हैं, शर्जील हैं, तीनों लेफ्ट हैंडर बहुत अच्छे प्लेयर हैं। लबोशेन है एक ऐसे प्लेयर जो कि कैप्टनसी भी कर रहे हैं और उनका बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा है नहीं यहाँ पे। और कुशाल परेरा हैं जो कि लेफ्ट हैंडर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं। मेरिडेथ को लिया है, फास्ट बॉलर इनके पास हैं, ओवरसीज ठीक शाना है। टीम बैलेंस बन सकती है, शायद नई टीम है इस वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन उसमें हम मुल्तान सुल्तान को देखते हैं, वो भी नई टीम है। उन्होंने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छा किया अपने आप को, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट में टॉप कर रहे हैं वो, 5 मैचेस खेल रहे हैं। पेशावर ज़ल्मी ने 2 मैचेस खेले हैं, ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं हो पा रहा मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस। सिकू भाई शो से पहले भी बात कर रहे थे यही कि एक ने 5 खेल लिया, एक ने 2, एक ने 3 नहीं। इसको ऐसा बैलेंस शीट होनी चाहिए कि बराबर के हो, एक क्वालिफाई कर जाए 7 मैच खेल के, एक 4 मैच खेल के पीछे रह जाए। तो मे भी कोई और रीज़न हो, शायद हमने वेन्यू कम किए हैं, मैचेस तेज़ी से करा रहे हैं शायद इसकी वजह से। लेकिन हैदराबाद जिस तरह से आई थी, हमारी पिंडी भी जिस तरह से आई थी, लग रहा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। दोनों ने मिल के अभी तक एक मैच भी नहीं जीता, ये वेरी साउंड साइन है ये PSL के लिए। और हैदराबाद एक्सपेंसिव टीम है, इन्होंने ही बोली बहुत तेज़ लगाई थी, हालांकि उस वक्त सब यही कह रहे थे कि कितने में जाएगी हैदराबाद, 150, 160, 175 की गई है। PSL का तो फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है इसमें, और नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना कि हैदराबाद की क्रिकेट को आगे जाके कितना फ़ायदा होगा। अभी ठीक है, अभी इनका लर्निंग प्रोसेस है, पहला साल है, लेकिन हम इसको देख रहे हैं कि PSL की वजह से हैदराबाद रीजन में कितना फ़ायदा होगा। वहाँ पे एकेडमीज़ बनेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वो बहुत ज़रूरी है और हमें लगता है कि आगे जाके ये लोग काम करेंगे। जस्ट नॉट, यू कैंट जस्ट यू टेक अ नेम, आपको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखानी पड़ेगी। जिस तरह हमें भी स्क्वाड दिखाए थे हैदराबाद किंग्समैन की, लेट्स जस्ट फर्स्ट हैव अ लुक ऑन पेपर। एंड सिको, आई नो आप भी थोड़े बैलेंस की मैच की बात करें, उसमें मैं आपसे बात करती हूँ अभी, बट जस्ट हैदराबाद किंग्समैन के हम स्क्वाड देखे, क्विक टीम रीड कर लेते हैं। ऑन पेपर देखे एक्सक्लूसिव नेम्स तो हैं उनके पास। सिको दे हैव साइम अयूब, कुशल परेरा, माँ सदाकत, मेरिडिथ है, ठीक शाना है, एंड पॉसिबल ग्लेन मैक्सवेल फ्लोटिंग अराउंड, यू नो बिल्डअप चैटअप कर देते हैं। तो बैटिंग की जो सीलिंग है
वो तो एग्जिस्ट करती है उनके पास। मैं पहले उसको कंटिन्यू वो बैलेंस वाली बात निकल ली जो मैचेस। आई थिंक हम लास्ट ईयर भी ये बात कर रहे थे। लास्ट ईयर मैंने ये कहा, देखिए लास्ट ईयर तो ये था कि एक मैच एक सेंटर पे हो रहा था, एक मैच एक सेंटर पे हो रहा था। चलें जी, आप लॉजिस्टिक की बात करें, अभी तो सारी टीमें एक ही शहर में। क्या पिशावर वाले पिशावर चले गए थे वापस? एक मैच, एक बारिश हो गई, एक मैच, कैसे हो सकता है? मतलब है कि बाबर को प्रैक्टिस ही नहीं मिली। इसका मतलब जो आखिरी मैच खेला है उसके बाद से उसने कोई मैच प्रैक्टिस ही नहीं की। सिक्कू भाई को अगले 4-5 दिन हम देखेंगे ना, ये 4 मैच खेल रहे होंगे। ये है कि 2 मैच नहीं खिलाए तो हम अगले 4 या 5 दिन में 4 मैच और खिला देंगे। राशिद, एक और बात बताऊं, पिछली दफा क्या हुआ कि एक राउंड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरा राउंड शुरू हो गया। ये बहुत ही बड़ी, आई एम वेरी, आई डोंट वांट टू यूज हार्ड वर्ड, अगर मैं पीसीबी को ये चैलेंज करता हूं कि मुझे 1 घंटा दें, मैं आपको ड्रॉज बना के देता हूं। मेरा चैलेंज है, चैलेंज करते हैं, नहीं मेरा चैलेंज है, इसलिए कि मैं अपने क्लब में ना, जहां मैं कोचिंग करता था, मैं कोई 10 साल टूर्नामेंट्स कराए, मैं आपको 1 घंटे के अंदर ना सबके ड्रॉज बना के देखता हूं, जिसमें सब बैलेंस लेके चलेंगे, हर एक के 4-4 मैच, 5-5 मैच, और जैसे ही पहला राउंड खत्म हो, आपको रिजल्ट देने चाहिए कि पहला राउंड खत्म हो गया। पिछले साल नहीं हुआ है ये, मैं अभी देखूंगा कि अभी इस साल होता है कि नहीं होता। ये हो गया है, अब नया राउंड शुरू हो रहा है, ताकि सारी टीमें एक साथ तैयारी के साथ अगले राउंड में घुसें। अब यहाँ क्या होगा कि आधों के मैच हुए हैं, आधों के नहीं हुए, तो ये बहुत गलत होगा। मैं भी आज रीचेक करूंगा, देन आई विल लेट यू नो टुमारो। यू शुड मेक योर ड्रॉज एज वेल। एंड अहमद, एंड आई नीड टू, हम लोग ये बात कर रहे थे अबाउट बैलेंस ऑफ मैचेस, बट देन आल्सो लेट्स यू नो क्विक रीड हम टीम की भी करें, स्क्वाड भी दिखा दे प्लीज पेशावर ज़ल्मी का ऑन द स्क्रीन। एंड अहमद, पेशावर ज़ल्मी इज लेस फ्लैशी एंड दे लुक वेरी फंक्शनल, एंड आई थिंक वैसी टीम सर्वाइव करती है, उनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है जिस तरह पेशावर ज़ल्मी है। तो ऑलवेज बीन अ टीम टू वॉच आउट फॉर। देखिए, इतना ज्यादा देखा ही नहीं है अभी पेशावर ज़ल्मी को। ये भी बात है। एक आधा मैच ही इनका देखा है और उसमें ठीक था। जो बाबर आजम है वो भी अच्छे टच के अंदर नजर आए, और नीचे से अब्दुल समद ने 33 रन की इनिंग खेली। एक ही मैच में इतना ही पता लगता है, और उसके हिसाब से पता लग रहा है। जैसे जैसे ये खेलेंगे तो पता लगेगा, कोई अच्छी ऑपोजिशन के अगेंस्ट जिस तरह इनके मैचेस आएंगे तो वो वीक पॉइंट्स जो है ना, वो अच्छी ऑपोजिशन एक्सप्लॉइट करती हैं, तो फिर आपका पता चलता है। तो यही तो बात हो रही है कि जब हम बात करते हैं ना कि स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट जो है वो जब ऊपर जाता है, तो फिर जो आपकी जो ऑपोजिशन होती है वो आपके वीक पॉइंट को एक्सप्लॉइट करती है, और आपको उससे निकलने के लिए जो है ना प्लान बी बनाने पड़ते हैं। इस तरह आपकी भी गेम इनहैंस होती है और लीग भी ऊपर जाती है। और जब कोई टीम इस तरह हो कि आपको चैलेंज ही नहीं कर रही है, ठीक है, इनफ जो है स्ट्रेंथ उसके पास मौजूद नहीं है कि वो ऑपोजिशन को चैलेंज कर सके, तो वो इजी रन्स भी बन जाते हैं, इजी विकेटें भी आ जाती हैं, इजी विक्ट्री हो जाती है। तो इतना एज सच कोई आपको आउट ऑफ द बॉक्स नहीं चीजें करनी पड़ती हैं 60-70 स्कोर करने के लिए। कुछ टीमें होती हैं उनके अगेंस्ट आपने जब 70 करना होता है ना, तो आपको लग समझ जाती है, बड़े चैलेंजेस फेस आते हैं बिटवीन, आपने वो काउंटर करने होते हैं इनिंग के अंदर। और फिर कुछ टीमें होती हैं वो आपको बना के 70 करवा देती हैं। सो ये जो है एक चीज देखने वाली है। और जहां तक आज हैदराबाद की बात कर रहे हैं, इनकी टीम के अंदर आप देखें कि सारे ही ऐसे लग रहे हैं एक टाइप पे वेस्ट इंडीज की टीम हो गई है। सारे ही लेफ्टी हैं, साइम अयूब, कुशाल परेरा, शर्जील खान, मार सदाकत, साद अली, ठीक है, ये सारे ही खब्बे बैट्समैन हैं। तो अब खब्बे बैट्समैन तो है, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी करते तो बड़ी जबरदस्त हो जाएगा। फास्ट बॉलिंग एक ऐसी चीज है कि वो मोहम्मद अली जो कि सुई गैस से जिनका ताल्लुक है और अपनी ज्यादातर क्रिकेट जो है वो सुई गैस से खेलते हैं, लेकिन वो वही गलतियां जो आज से 2-2.5 साल पहले वो गलतियां कर रहे थे, 3 साल पहले, वही गलतियां अभी भी आके जो है ना रिपीट कर रहे हैं, और बड़े एक्सपेंसिव रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। मोहम्मद अली जो है, हालांकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके डोमेस्टिक का ग्राइंड खाया हुआ जो लड़का है वो सीख के आएगा अपने डिपार्टमेंट से और आके अच्छी परफॉर्मेंस करेगा, लेकिन इनके केस में लग नहीं रहा है कि इनके डिपार्टमेंट ने इन पे काम किया है। बिल्कुल आके नो बॉल्स ये कर रहे हैं, वाइट बॉल्स ये कर रहे हैं, शॉर्ट एंड वाइट बॉल ये देते हैं, मुंह में रख के ये देते हैं। तो ये बड़ा डिसअपॉइंटेड होता है ये देख के कि एक लड़का जो पाकिस्तान खेला हुआ है, आपकी प्रोडक्ट है, और वो जब वापस डोमेस्टिक में अपने डिपार्टमेंट में जाता है और यूं ही दोबारा वही मिस्टेक्स आके दोहरा रहा होता है। तो यही एक अलमिया है आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का कि आपकी डोमेस्टिक के अंदर जो एक दफा फंस जाता है वो इम्प्रूव नहीं कर पाता, ना ही वहां पे इस तरह का आपको स्टाफ मिलता है जो आपके इतनी छोटी चीजों पे, माइनर चीजों पे आपके काम करे। जो उनको परफॉर्मेंस करके जिसने दे दी
बस ठीक है, वेल डन, बहुत अच्छे 5 आउट कर लिए। लेकिन वहाँ की कोचिंग पैनल जो है, स्टाफ जो है डोमेस्टिक के, वो आप पे लग के काम नहीं करते हैं। और जैसे ही आपको परफॉर्मेंस नहीं करते 2-3 मैचों के अंदर, द इजीएस्ट वे दे डू इज टू सिट यू आउट, दैट्स इट। आप बाहर कर दो, दूसरा ले आओ। तो ये चीजें आपकी डोमेस्टिक से ही जो है ना इंप्रूव होएंगी। तो सिर्फ पीएसएल का कैलिबर होने वाला नहीं है, आपके डोमेस्टिक का कैलिबर भी इंप्रूव होने वाला है, ताकि वहां से अच्छा प्रोडक्ट निकले और वो फिर पीएसएल में आके अच्छी क्रिकेट खेले और फिर पीएसएल से वो पाकिस्तान टीम में जाए। सो ये एक इकोसिस्टम होता है जो आप डेवलप करते हैं हर एक इदारे के अंदर, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाकाम हुए डेवलप करने में। पहला मैच खेला था जो 3rd मैच था, फिर उन्होंने खेला 7th मैच, वो खेल रहे हैं 15th मैच, मतलब ये कि बीच के अंदर 8 मैच हो गए। 15th खेलेंगे, फिर वो 17th खेलेंगे, फिर वो 19th खेलेंगे, यानी कि अब लगातार वो 3 मैच खेलेंगे। मतलब एक मतलब इसमें मजेदार चीज नहीं है ये।